हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अब आपने तैयारी स्टार्ट शुरू की है या फिर दिमाग में पहला जो एक लाइन आता है कि तैयारी कैसे करें, ये बहुत जेनरिक सा सवाल है और ये हर एक स्टूडेंट के मन में आता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में आना चाह रहा है, चाहे वो बीएससी करना चाह रहा हो, बीकॉम करना चाह रहा हो, बीए एलएलबी करना चाह रहा हो या फिर और कोर्सेज जो हैं, ठीक है, बीए करना चाह रहा हो या कोई डिप्लोमा कोर्सेज जो इंटर के बाद होते हैं, ठीक है। तो आपके मन में एक सवाल होता है तैयारी कैसे की जाए, ठीक। अब अगर आप पहली वीडियो है आपकी, तो ये आपके लिए अंतिम वीडियो भी होगी इस तैयारी कैसे करें के सवाल पे, ठीक। और हम एक स्टेप बाय स्टेप बहुत क्लियरिटी के साथ सब कुछ डील करने वाले हैं, ठीक। अब तैयारी किसकी बात हो रही है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि सर हमारा एडमिशन जो ग्रेजुएशन करने का हमारा पर्पज़ है वो किसी टॉप रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से करने का है, ठीक। मैं भी चाहता हूं कि मैं भविष्य में बहुत अच्छा करूं, ये सबके सपने होते हैं और इसके लिए आप यूनिवर्सिटीज़ के नाम कुछ जानते होंगे और चाहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो, ठीक। लेकिन आपको ये भी पता है कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए हमें एंट्रेंस देना पड़ता है। चाहे एडमिशन आपके जो भी, आप जब भी अगर कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं तो आपने देखा होगा आपकी 1 में एडमिशन, 2 में एडमिशन या 4 में, 5 में, किसी भी क्लास ऑफ स्टैंडर्ड में, 9 में, 10 में, आपने हमेशा देखा कि आपका एक एंट्रेंस होता था, उस एंट्रेंस के मार्क्स के बेस पर आपके एडमिशन्स होते थे। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ भी एडमिशन हमारा उसी बेस पर होने वाला है। तो आज पूरी तैयारी है कि इस बात पर कि CUET 2025 की तैयारी कैसे की जाए, ठीक। अब CUET का नाम आया, उस पर भी हम लोग बात करेंगे तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहले जो आपको डिसाइड करना होता है, पहला सबसे पॉइंट कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा कोर्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी, कुछ भी, जो भी आप डिसाइड करें, एक बार आप डिसाइड करें कि भाई क्यों करना चाहते हैं। जब आपका ये डिसीजन हो गया कि भाई हम आगे क्या करना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा, कुछ भी, है ना, तब आप ये सोचिए कि हम किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। फिर आप अपने मन से पूछिए कि भाई हम किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं। आपकी इच्छाएं होंगी, सपने होंगे, तो उन यूनिवर्सिटी का नाम रखो। जैसे कि मैं मानने का कह दिया कि भाई BHU, DU, JNU, जो भी हो आपका, AMU, या फिर आप साउथ से हैं तो कुछ उसका हो सकता है, नॉर्थ से हैं तो उस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, ठीक। अब जब आपने डिसाइड कर लिया सर हम इन यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, तो आज एक बात याद रखना कि जितने भी आज यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में कुछ को छोड़ दिया जाए, अगर आप उनमें एडमिशन पाना चाहते हैं तब आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, उसका ही नाम है CUET, उसी का नाम है CUET। अब इस CUET को जो एग्ज़ाम कराने वाला एजेंसी है उसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही एग्ज़ाम कराता है CUET का। अब होता ये है, तीसरी बात आपको ये डिसाइड करनी होती है कि मान लो आप BA करना चाहते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू BA, BSc, BCom, मैं एक एग्जाम्पल BA LLB का ले लेता हूँ, ठीक है। चलो BA LLB का एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ठीक। अब आप कहते हैं कि सर हम BA LLB करना चाहते हैं BHU से, और मान लो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं इसमें BA LLB नहीं है, ठीक है। मान लो BHU AU जोड़ लेते हैं, GGU जोड़ लेते हैं, ठीक है, CUSB जोड़ लेते हैं, चलो कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हमने जोड़ ली। अब आप चाह रहे हैं कि सर हम BA LLB करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ दिक्कत इस बात का है, ठीक। अब मान लो जो BA LLB का कोर्स है BHU से करना चाह रहे हों, तो BHU ये चाहता है कि जो आप CUET का एग्ज़ाम दें, BHU ये चाहता है कि जो आप CUET का एग्ज़ाम दें उसमें ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दें, ताकि क्योंकि हम इन्हीं सब्जेक्ट का जोड़कर अपनी मेरिट बनाएंगे। जैसे BHU कहता है कि अगर हमारे यहाँ से BA LLB करना चाहते हो तो आपको एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्लस एक
लीगल स्टडीज़ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो BHU ये कहता है कि भाई आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। यही बात अगर हम लोग CUSB की कर लें तो CUSB ये कहता है कि देखो हमारे यहाँ से BA LLB करना चाहते हो तो हम चाहते हैं कि एक GT का एग्ज़ाम दो, एक लैंग्वेज दो, लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश हो। लैंग्वेज क्या हो? इंग्लिश हो, और आप लीगल स्टडीज़ का एग्ज़ाम देंगे, तब हम आपको एडमिशन देंगे। इसका मतलब सर CUSB ने क्या बढ़ा दिया, कहा गया कि लैंग्वेज आप इंग्लिश का देंगे, आप ठहरे हिंदी वाले, ठीक, तो समस्या हो गई। तो इसका मतलब अगर आप BHU में भी पढ़ना चाहते हैं, CUSB में पढ़ना चाहते हैं, तब आपको दो लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। एक हिंदी में हिंदी लैंग्वेज जो आपने कबीर रहीम को पढ़ा हुआ है ना, और दूसरा आपको इंग्लिश भी लेना पड़ेगा, ठीक, जिसमें आप ग्रामर वगैरह आपसे पूछा जाता है, एंटोनिम्स सोनोनिम्स। तो मतलब आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। अगर आप इस यूनिवर्सिटी को काट देते हैं कि भैया हम CUSB में नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे वहाँ से BA LLB, तब आपको यहाँ इंग्लिश नहीं देनी है, ठीक। तब मतलब आपको GT, हिंदी और लीगल स्टडीज़, ठीक। ऐसे ही अलग अलग कोर्सेस में, जैसे कि मान लो अब BA, BCom, इन सब कोर्सेस में अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट को कहा जाता है कि आप CUET का एग्ज़ाम दें, ठीक। अब आप सोच रहे हैं कि सर अगर हम BA करना चाहते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं, तो कितने सब्जेक्ट दें? तो CUET में कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम मुझे देना चाहिए ताकि मुझे सब वाले यूनिवर्सिटी में मिल जाए? इसके लिए आप चैनल पर जाएंगे तो शॉर्ट वीडियो बनी पड़ी है कि अगर आप पूरा यूनिवर्सिटी कवर करना चाहते हैं तो क्या क्या आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो BA पर भी है, BSc पर भी है, BCom पर भी है, BA LLB पर भी है, सब पर है, ठीक। उन वीडियो को जाकर देख लो, ठीक। अब मान लो यहाँ भी डिसाइड हो गया, आप समझ गए सब कि ठीक है सर, मुझे पता चल गया कि क्या क्या सब्जेक्ट का मुझे एग्ज़ाम देना है, ठीक। चलो ये पॉइंट, चौथा पॉइंट। अब सर मटेरियल कौन सा यूज करें? हमें पता चल गया कि सर कि हमें पता चल गया कि ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम मुझे CUET में देना है, लेकिन अब सर वो मटेरियल कहाँ से पाएँ ताकि वही मटेरियल हम पढ़ के CUET में क्रैक कर जाएं, मतलब अपना जो सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा नंबर गेन करें। तो CUET ने बहुत स्पेसिफिक कहा कि भैया आप 12th की NCERT पढ़ो। सारे सवाल कहाँ से होंगे? 12th की NCERT से, ठीक। अब मटेरियल आपको मिल गया, आपको क्या करना है? 12th की NCERT लेनी है और उसको लाइन बाय लाइन पढ़नी है। लेकिन आप 12th में खुद हैं, आप 12th का बोर्ड दे के आएंगे या आपने दे रखा है। अब आप चाहते हैं कि सर ये NCERT तो हमने पढ़ी है, हमको पूरा याद नहीं होता, समझ में नहीं आता है, सवाल तो हमने बोर्ड वगैरह में पूरे लिखे हैं, लेकिन CUET में कैसा सवाल पूछता है। अब आप चाहते हैं कि सर हमें उस टाइप के सवाल चाहिए जो NTA ने CUET में पूछ रखा है, उसके लिए कोई रेफरेंस बुक बताई जाए जहाँ ये सब दिया हो, ठीक। तो 5वां आपका जो सवाल होता है बुक्स का। देखो बुक्स की जो डिमांड है वो वेरी करती है सब पर, ठीक। जैसे BA की कोर्स की बात करें, BSc के कोर्स की बात करें, BCom की कोर्स की बात करें, इनमें बहुत सारे पब्लिकेशन मौजूद हैं जो बुकें छापते हैं, तमाम पब्लिकेशन, उनमें से कोई आप एक ले सकते हैं, मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है, ठीक है। लेकिन और क्योंकि अगर हम BSc का एग्जाम्पल लें, अगर आप BSc करना चाहते हैं तो आप इंटर में आपने नीट किया होगा या आपने बहुत सारे सवाल लगाए होंगे, आपने बहुत सारे पहले ही बुकें फॉलो की, तो वो बहुत सफिशिएंट है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि वो NCERT का ही एकदम मैच हूबहू होना चाहिए। सवाल एकदम NCERT वाले जितने होते हैं, सारे सवाल NCERT के होते हैं। तो आप उसमें अगर आपके पास कोई बुक है पहले से, है ना, तो अच्छी बात है। नहीं तो मैं एक कॉमन बुक आपको सजेस्ट करता हूँ, हालांकि इस पे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका नाम है रचना प्रकाशन, है ना, रचना प्रकाशन, ठीक। ये बड़ी अच्छी बुक है, ठीक। और BA LLB वाले बच्चों को तो ये पक्का लेनी चाहिए, और कोई बुक लो ना लो ये ज़रूर ले लो, ठीक है।
अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप सब ले सकते हैं, इसकी सब बुकें आती हैं, इसकी लैंग्वेज की बुकें आती हैं, इसकी जीटी की बुकें आती हैं, इसके डोमेन की बुकें आती हैं, ठीक। तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप बुक्स, अब आप चाहते हैं कि सर हम इतने तेज़ नहीं हैं कि हम बुक को पढ़ के समझ लें, सब कुछ हमारे दिमाग में याद हो, हमें ऐसे मेंटोर की ज़रूरत है, ताकि या हम ये कहें कि हमें एक बेस्ट कोचिंग की ज़रूरत है। तो उसका भी सजेशन सुनो भाई। अगर आप खुद कर पाते हैं तब तो ये आपके लिए मटेरियल सफिशिएंट है, नहीं कर पाते तो कोचिंग का चुनाव, ठीक। अब कोचिंग का चुनाव कभी आप इस बेस पे मत करिए कहीं की फ़ीस कम है ना, इस पर बिल्कुल मत करिए। कोचिंग का चुनाव जो होना चाहिए, या तो आप वहाँ जाके एटलीस्ट देखें ऑफलाइन में, नहीं तो उस कोचिंग के जो ऑनलाइन मटेरियल हैं, टीचर्स को जाके वहाँ देखें, जो ऑनलाइन टीचर ने पढ़ाया है उसको, पुरानी वीडियो होंगी उनकी, उसको देखो। अगर तुमको टीचर पसंद आ जाता है, उसकी टीचिंग स्टाइल, वो जो कह रहा है आपके दिमाग में एकदम हूबहू छप रहा है, ठीक। और ये भी देखो कि प्रीवियस जो ईयर के पेपर हुए हैं उसमें उस टीचर का परफॉर्मेंस क्या रहा है, बच्चों का कमेंट देखो। लास्ट वाली जो वीडियो होती है, जो भी मैराथन वाले सेशन चलते हैं, या जो लास्ट में जो टीचर सवाल कराते हैं, उन वीडियो के नीचे कमेंट जाकर देखो, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा उस टीचर के विषय में, पूरी टोटल पता चल जाएगा। फिर उस कोचिंग का चुनाव कर लो, ठीक, ओके। तो उस कोचिंग का चुनाव कर लो। अगर आप कोचिंग का चुनाव कर लेते हैं, तब आपको ये एनसीईआरटी, ये बुक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इन पर पैसा बिल्कुल मत खर्च करो, क्योंकि वो कोचिंग खुद आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएगी, ठीक, सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। अब आपके मन में सवाल है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आप पैसे वाले हैं, आपके घर में पैसा है, अफोर्ड कर सकते हैं, तब तो आप ऑफलाइन कर ले, नहीं तो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। या फिर आप अपने आप को समझते हैं कि सर मैं बहुत अभी तेज़ हूँ, मैं खुद से पढ़ूंगा, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है क्रैश कोर्स का। लेकिन क्रैश कोर्स बहुत ही बड़ा पैनिक सा होता है, क्योंकि वो एक मंथ में आपका माइंड इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि सब कुछ कैप्चर कर पाए, ठीक है, क्लियर है। तो वो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक। एक लास्ट ऑप्शन आपके पास सातवां है। अगर मान लो आप निहायती, मतलब कि आपकी ऐसी स्थिति है कि भाई हम बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर एक यूट्यूब मात्र सहारा है ना। यूट्यूब पर जाके लेक्चर्स देखो और ख़ुद से खूब मेहनत करो, खूब इतनी मेहनत करो ताकि ये सारे लोग पीछे हो जाएं। तो उस कंडीशन में आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर आप भी पढ़ाते होंगे, तो बिल्कुल मैं भी टीच करता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और जिसकी बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, है ना। आप अगर मुझे नहीं जानते हैं तो मैं मेंटोर के सेक्टर में, मतलब पढ़ाने के सेक्टर में 12 साल से हूँ, और मैं लीगल स्टडीज़ 6 साल से पढ़ाता हूँ। मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई बीएससी, बीए, एलएलबी और एलएलएम बीएचयू से किया हुआ है, और मैं इसमें प्रैक्टिसिंग एडवोकेट वाराणसी में हूँ। और इस समय मैं एज ए मेंटोर, लीगल मेंटोर मालवी एकेडमी में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन। और ऑनलाइन मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप उसको जाकर देखें, समझें। अगर आपको लगे, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं, अगर आपको लगे कि मेरे मार्गदर्शन में आपको आना है, तो आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक। तो ये पूरी की पूरी जर्नी है कि आप कैसे क्या करेंगे, है ना। बाकी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्या समस्या आ रही, तब मैं एक बार कमेंट पढ़ूंगा। मुझे लगेगा, जवाब तो मैं हर कमेंट का दे ही देता हूँ, अगर मुझे लगेगा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, तो एक प्रॉपर वीडियो आएगी, ठीक, एक प्रॉपर वीडियो आएगी उस पर, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें, देख सकें, ठीक है। अब मुझे उम्मीद होगा कि ये तैयारी कैसे करें वाले सवाल पे आपके सारे डाउट्स ख़त्म हो गए, ठीक है। फिर भी हर बच्चों का अपनी समझ होती है, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल होते हैं, क्योंकि हम लोग तो 12 साल से ऐसा टीच कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक। मैं सिर्फ इंटर के बच्चों को नहीं, पीजी के बच्चे, यूजी के बच्चे, सबको टीच किया। और इवन दो मैंने बहुत साल पहले छोटे बच्चों को भी टीच किया, तो मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों को समझने में, डील करने में, है ना। तो फिलहाल इसी वजह से मैं हमेशा समझता हूँ कि कितना भी अच्छे से समझाया जाए, फिर भी बच्चे को कुछ न कुछ डाउट रह जाता है, ठीक। तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो, तो तुरंत बिना देरी किए, हेजिटेशन किए, कमेंट बॉक्स में छोड़ दो,
अगर मुझे लगा कि इस पर बहुत अच्छे से एक वीडियो बनानी चाहिए तो एक वीडियो उस पर आ जाएगी, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को आगे आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलो मिलेंगे हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।